बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर हैदराबाद लौटी बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु। शमशाबाद एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। वजीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ और साइबराबाद पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार ने किया खैर मकदम। तेलंगाना हाईकोर्ट की काकतिया यूनिवर्सिटी और तेलुगु यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स को नोटिस, अंदरून 4 हफ्ते हलफनामा दाखिल करने की हिदायत। दरियाए कृष्णा के पानी का तनाजा, मामला सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बेंच मुंतकिल। चीफ जस्टिस NV रमना ने कहा वो इस मामले की समाअत नहीं करेंगे। जिला मुत्तहिदा महबूबनगर के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में उर्दू मीडियम की बहाली के लिए मजलिस की नुमाइंदगी। रुकन असेंबली अहमद बलाला, जिला इंचार्ज को कोऑर्डिनेटर जाबिर बिन सईद अल जाबरी ने की कॉलेज एजुकेशन कमीशन के डायरेक्टर नवीन मित्तल से मुलाकात। बिरयानी में कीड़े, होटल सीज, 50,000 रुपए जुर्माना। तेलंगाना के शहर निर्मल में पेश आया वाकया, कमिश्नर बल्दिया और दीगर ओहदेदारों को परोसी गई थी बिरयानी। वनस्थलीपुरम में सीवर लाइन की सफाई के लिए उतरने वाले 2 मजदूरों की मौत, एक की लाश बरामद जबकि दूसरे की लाश की तलाश का काम गुज़िश्ता तकरीबन 20 घंटों से जारी। और अब खबरों की तफसील। टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर हैदराबाद लौटी बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु का शमशाबाद एयरपोर्ट पर वजीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़, साइबराबाद पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार ने शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर PV सिंधु के फैंस ने जय हो सिंधु के नारे लगाए। PV సింధు ఇలా భారతదేశానికి తెలుగు రాష్ట్రాలకు గొప్ప పేరు తెచ్చినటువంటి ఈ దేశ ప్రజలు ఈరోజు గర్వించే రీతిలో, ముఖ్యంగా యువత మొత్తం కూడా గర్వించే రీతిలో ఇప్పుడే ల్యాండ్ అయ్యాను. అండ్ అలాగే స్పోర్ట్స్ మినిస్టర్ గారు ఇంకా వేరే డిగ్నిటరీస్ కూడా నన్ను విష్ చేయడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. మీ సపోర్ట్ వల్ల అండ్ ఎప్పుడు ఏమడిగినా మీరు కాదనకుండా ఇమీడియట్గా పర్మిషన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఏ విషయంలో అయినా. అండ్ ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ఒలింపిక్స్కి వెళ్ళే ముందు కూడా నేను మిమ్మల్ని గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో ఆడతాను అంటే మీరు ఏమీ అనుకున్న సరే అని ఇమీడియట్గా పర్మిషన్ ఇవ్వడం జరగడం వల్ల థ్యాంక్స్ టు యూ అండ్ ఆల్సో శ్రీనివాస్ రాజు గారు, థ్యాంక్ యూ సార్. అండ్ అలాగే మీరు స్పోర్ట్స్ మ్యాన్కి ఎంతో సపోర్ట్ చేస్తున్నారు సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దాట్. అలాగే ఇంకా ముందుగా ఇంకా ఎంతో బాగా ఆడాలని కష్టపడి ఇంకా మంచిగా ఆడి ఇంకా ఎన్నో అవార్డ్స్ అండ్ రివార్డ్స్ తెచ్చుకున్నాను నేను కోరుకుంటున్నాను. అలాగే స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు సజ్జనార్ గారు అండ్ ద హోల్ పోలీస్ టీమ్, వాళ్ళు కూడా ఎంతో సపోర్ట్ చేశారు సార్. तेलंगाना हाईकोर्ट ने काकतिया यूनिवर्सिटी और तेलुगु यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स को नोटिस जारी की है। रिटायर्ड प्रिंसिपल विद्यासागर की जानिब से इस खुसूस में हाई कोर्ट में दाखिल करदा अर्जी में कहा गया है कि वाइस चांसलर्स का इंतखाब क़वायद की खिलाफ वर्जी करते हुए किया गया। चीफ जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस विजय सेन रेड्डी पर मुश्तमिल बेंच ने इस अर्जी की समाअत की। अर्जी गुजार के वकील ने दावा किया कि काकतिया यूनिवर्सिटी के नए वाइस चांसलर्स को 10 साल का तजुर्बा नहीं है जो इस ओहदे के लिए ज़रूरी है। उन्होंने अदालत को तवज्जो दिलाते हुए निशानदेही की कि तेलुगु यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स की उम्र 70 बरस है। अर्जी गुजार के वकील के दलाइल की समाअत के बाद बेंच ने इस सिलसिले में तफसीलात अदालत में पेश करने की रियासती हुकूमत UGC को हिदायत दी। अदालत ने काकतिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और तेलुगु यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को नोटिस जारी की और अंदरून 4 हफ्ते हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी। अदालत ने इस सिलसिले में आइंदा समाअत 27 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दरमियान दरियाए कृष्णा के पानी की तकसीम के मसले पर
पैदाशुदा तनाज़े के सिलसिले में एपी हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करदा अर्जी एक और बेंच को मुंतकिल कर दी गई। इस सिलसिले में चीफ जस्टिस NV रमना की ज़ेर क़यादत बेंच ने अहकाम जारी किए हैं। रमना का ताल्लुक़ मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश से है। एपी हुकूमत की जानिब से रुजू होने वाले वकील ने सुप्रीम कोर्ट से ख्वाहिश की है कि इस मामले की कानून के मुताबिक यकसुई की जाए। इस मौके पर मरकज़ी हुकूमत ने अपील की कि चीफ जस्टिस की बेंच इस मामले की समाअत करे। ताहम मरकज़ी हुकूमत की इस अपील को चीफ जस्टिस की ज़ेर क़यादत बेंच ने मुस्तरद कर दिया और एपी हुकूमत की इस अर्ज़ी को समाअत के लिए दूसरी बेंच मुंतकिल करने के अहकाम जारी किए। इस मरहले पर चीफ जस्टिस NV रमना ने कहा कि वो इस मामले की समाअत नहीं करेंगे। तेलंगाना रियासत में अंडरग्राउंड वाटर यानी ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह में 3 मीटर से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। जारिया साल जुलाई तक मामूल से 48% ज़ायद बारिश रिकॉर्ड के नतीजे में ज़मीन के अंदर पानी की सतह में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। ज़ेरे ज़मीन आबी सतह की जांच करने वाले महकमे के मुताबिक जुलाई में रियासत में ज़ेरे ज़मीन आबी सतह तकरीबन 6 मीटर थी। तेलंगाना के 33 अजला के मिनजुमला 11 अजला में 5 मीटर से ज़ायद ज़ेरे ज़मीन आबी सतह दर्ज की गई, जबकि बक़िया 20 अजला में 5 ta 10 मीटर से कम ज़ेरे ज़मीन सतह आब दर्ज हुई। रियासत के सिर्फ 2 अजला में ही ज़ेरे ज़मीन आब सतह 10 मीटर से ज़ायद रही। तेलंगाना असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने ज़िला कामारेड्डी के बांसवाड़ा में मुख्तलिफ कॉलोनियों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने अवाम से मुलाकात की और उनको दरपेश मसाइल दरियाफ्त किए। इस मौके पर एक कॉलोनी में पीने के पानी के मसले पर उन्होंने बरहमी जाहिर करते हुए अहदेदारों से कहा कि करोड़ों रुपए खर्च करते हुए रियासती हुकूमत मिशन भागीरथ के तहत घर घर पीने का पानी फराहम कर रही है, फिर क्यों यहाँ पीने के पानी के मसाइल हैं। उन्होंने मसाइल की जल्द यकसुई की अहदेदारों को सख्त हिदायत दी। स्पीकर के इस दौरे के मौके पर म्यूनसिपल चेयरमैन गंगाधर, मुख्तलिफ महकमों के अहदेदार, मुकामी TRS कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। కోర్టు ఖర్చు పెట్టిన తర్వాత నీళ్ళు లేకపోతే మీ అసమర్థనం, మీ పరికాంతనం అంతా ఎవరిదారా కానీ నీళ్ళు కావాలంటే నాకు మేము కూడా అదే అన్నమాట, మాకు నీళ్ళు కావాలి. నువ్వు చేస్తా, వాడు చేస్తాడా, ఎల్లుగాడు చేస్తా, పుల్లుగాడు చేస్తా, నాకేం తెలుసు. నీళ్ళు కావాలి నాకు అంతే. నీళ్ళు వస్తలేవని మాట తలుచుకుంటే నాకు బీపీ ఎక్కుతుంది నాకైతే. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी व याकुतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने डबीरपुरा डिवीज़न के कुंदला बोली इलाके का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का मुआयना किया। उन्होंने कामों की ताख़ीर पर मुताल्लिक़ा अहदेदारों पर बरहमी ज़ाहिर की और कामों की जल्द तकमील की हिदायत दी, जिस पर अहदेदारों ने उन्हें तयक़ुन दिया कि काम जल्द से जल्द मुकम्मल कर लिए जाएंगे। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मरकपेट रुकन असम्बली अहमद बलाला ने ज़िला मुत्तहिदा महबूबनगर के मजलिस पार्टी इंचार्ज को कोऑर्डिनेटर जाबिर बिन सईद अल जाबरी और डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट मजलिस मकसूद बिन अहमद जाकिर एडवोकेट के हमरा कॉलेज एजुकेशन कमीशन के डायरेक्टर नवीन मित्तल से उनके दफ्तर में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने महबूबनगर ज़िला मुत्तहिदा के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में उर्दू मीडियम के क्लासेस के आगाज़ के लिए नुमाइंदगी की। इस सिलसिले में उन्होंने एक मेमोरेंडम भी हवाले किया, जिस पर नवीन मित्तल ने बगौर समाअत के बाद ज़िला महबूबनगर के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में उर्दू मीडियम तालीम के आगाज़ के मुताल्लिक़ जल्द अहकाम जारी करने का तयक़ुन दिया। बाद मज़कूरा मजलिसी कायदीन ने कहा कि ज़िला मुत्तहिदा महबूबनगर के उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ये एक सुनहरा मौका होगा। उन्होंने कहा कि उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के मसाइल हल करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आगे भी अपनी नुमाइंदगी जारी रखेगी। तेलंगाना बीजेपी SC मोर्चा के ज़ेर एहतमाम हैदराबाद कलेक्टर ऑफिस के सामने एहतजाज किया गया। SC कॉरपोरेशन के फंड्स को जारी करने का मुतालबा करते हुए एहतजाजियों ने रियासती हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। हाथों में प्ले कार्ड्स थामे बीजेपी SC मोर्चा के कायदीन व कारकुनान ने रियासत के SC कम्युनिटी के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। 2 दिन कबल दिल का दौरा पड़ने से फौत हो जाने वाले मल्काजगिरी के जर्नलिस्ट श्रीनिवास राव के अफराद ख़ानदान से MLA मैनपल्ली हनुमंतराव और तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के स्टेट सेक्रेटरी विराहत अली खान और दीगर ने मुलाकात करते हुए ताज़ियत की और हुकूमत की जानिब से मुमकिन मदद का तयख़ुन दिया। इस मौके पर MLA हनुमंत राव ने मुतवफ़ी जर्नलिस्ट श्रीनिवास राव के 2 बच्चों की तालीम की जिम्मेदारी ली और उन्हें माली मदद फराहम की, जबकि जर्नलिस्ट यूनियन की नुमाइंदगी पर CM KCR से डबल बेडरूम अलॉट कराने का तयख़ुन दिया। నేను 1 lakh ఇద్దరి మీద ఇస్తామా, మళ్ళీ ఎప్పుడే హెల్ప్ ఉన్నా మేము చేస్తాం. అది ఇప్పుడు ఇచ్చినాము అని కాదు, ఎప్పుడే స్టడీస్కి అవసరం ఉన్నా ఇంకేదున్నా చేస్తాం. సరేనమ్మా, ఏదున్నా మీ పార్ట్ టైంలో ఏదైనా జాబ్ 2 లక్షల రూపాయలు నేను ఇస్తాను. ఏమన్నా డబుల్ బెడ్రూమ్ ఏదున్నా నేను చేస్తాను. డబుల్ బెడ్రూమ్ కూడా మేము చేస్తాము. నేను KTR గారితో మాట్లాడి నేను ముందే ప్రెస్ అని చెప్పి నేను జాబ్ ఇప్పిస్తామమ్మా. మేము ప్రైవేట్లు ఇప్పగలుగుతాము. అది మంచిదే, మనం మంచి శాలరీ వస్తుంది. ఇక్కడనే మాట్లాడి ఇప్పిస్తాం. మల్కాజ్గిరి నియోజకవర్గంలో దాదాపు 2 దశాబ్దాలుగా ఇక్కడ జర్నలిస్టుగా పనిచేస్తూ ఈ ప్రాంతానికి మీడియా ద్వారా సేవలు అందించిన యువ పాత్రికేయుడు శ్రీనివాస్ ఆకస్మిక మృతి పట్ల తెలంగాణ రాష్ట్ర వర్కింగ్ జర్నలిస్టుల సంఘం ప్రగాఢ సంతాపాన్ని వ్యక్తం చేస్తుంది. శ్రీనివాస్ అంటే దాదాపు మల్కాజ్గిరి మీడియా రంగంలో ప్రతి ఒక్కరూ గుర్తుపట్టే ఒక జర్నలిస్ట్. అతను నిత్యం ప్రజల మధ్య తిరుగుతూ తాను ఆర్థిక కష్టాలు ఎదుర్కొన్నా, తన కుటుంబం ఆర్థిక కష్టాలు ఎదుర్కొన్నా తాను మాత్రం ప్రజలకు ఏదో ఒకటి చేయాలి అనే ఒక తపనతో तेलंगाना के ज़िले मुस्तखर करीमनगर में कोरोना के मामलात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने खुसूसी मुहिम की शुरुआत की है। पुलिस कमिश्नर V सत्यानारायण की निगरानी में इस मुहिम के दौरान मास्क पहने बगैर घरों से बाहर निकलने वालों की काउंसलिंग की जा रही है। बाज़ दीगर को ई चालान के जरिए जुर्माना भी आयद किया गया। पुलिस कमिश्नर सत्यानारायण ने तमाम करीमनगर के शहरियों से ख्वाहिश की है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखें। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से फराहम करदा कोविड गाइडलाइंस पर सभी को लाजमी तौर पर अमल करना होगा। उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि मास्क को रोज़ाना का मामूल बना लिया जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस की जानिब से गुज़िश्ता 3 दिनों से इस सिलसिले में फ़नकारों की जानिब से बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। ये एक अच्छा कदम है। థర్డ్ వేవ్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అలౌ చేసి మళ్ళీ ఒక రకమైన భయాందోళనకు గురి కాకుండా ఉండాలనే దానికి మన కమిట్మెంట్తో ఉండాలి. దీన్ని ప్రజల సహకారం ఉండాలి, అందరి సహకారం ఉండాలి. దానికి సంబంధించే ఈ రోజు నుంచి ఈ మాస్క్ సరిగ్గా వేసుకోపోయినా అటుగా భౌతిక దూరం పబ్లిక్ ప్లేసుల్లో, అట్లానే హోటల్స్లో భోంచేసే వాళ్ళని, లేకపోతే షాపుల్లో కూర్చున్న వాళ్ళకి ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు, రొటీన్కి ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు. బట్ ఎక్కడైతే కోవిడ్ వ్యాప్తి చెందే అవకాశం ఉందో మార్కెట్ వాళ్ళకి కూడా చెప్తున్నాం, వాళ్ళకి కూడా ఇబ్బంది, అది కూడా వల్నరబిలిటీ. వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉంటారు, డ్రాప్లెట్స్ పడితే వాళ్ళకి కూడా ఇబ్బంది. సో మాస్క్ ఉంటేనే వాళ్ళు అమ్మాలి అని వాళ్ళు సూచిస్తున్నాం. సో ఈ విధమైన పోలీసు ఫెసిలిటేట్ చేస్తుంది, అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఫెసిలిటేట్ చేస్తుంది. థర్డ్ వేవ్ రాకుండా ఉండాలండి. ఒకసారి 15% దాకా పాజిటివిటీ పెరిగిపోయింది. आम आदमी को अगर होटल में साफ खाना ना परोसे जाने पर की गई शिकायत की जहां बाज़ औक़ात कोई सुनवाई ही नहीं होती, वहीं अगर किसी सरकारी अहदेदार के साथ ऐसा कुछ हो जाए तो कार्रवाई कितनी जल्दी हो जाती है, इसकी मिसाल देखने को मिली तेलंगाना के शहर निर्मल में। जी हाँ, कमिश्नर बल्दिया और दीगर अहदेदारों को दी गई बिरयानी में कीड़े पाए गए, जिसके बाद इस होटल को सीज कर दिया गया और इस पर 50,000 रुपये जुर्माना भी लगाया गया। दरअसल कमिश्नर बल्दिया बालाकृष्णा अपने दीगर स्टाफ के साथ इस होटल में खाना खाने के लिए गए हुए थे। इस तल्ख तजुर्बे के बाद कमिश्नर बल्दिया ने होटल के किचन का मुआयना किया, जहां बासी चिकन पाया गया जो 3 दिनों से रखा हुआ है। बल्दी अहदेदारों ने गैर सेहतमंद माहौल पर इस होटल को सीज कर दिया और इस पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी आयद कर दिया। कमिश्नर बल्दिया ने कहा कि इस होटल के किचन में झिंगूर भी पाए गए। उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की कि वो इस तरह के मसाइल पर सामने आते हुए शिकायत दर्ज करवाएं।
ఈరోజు నిర్మల్ పట్టణంలోని మంచిర్యాల రోడ్లో ఉన్నటువంటి లక్ష్మీ గ్రాండ్ హోటల్కి నేను నా సిబ్బందితో మధ్యాహ్నం లంచ్ చేద్దామని వెళ్ళడం జరిగింది. లంచ్ చేస్తున్న సందర్భంలో నా ప్లేట్లో చికెన్ బిర్యానీ ఆర్డర్ చేయగా బిర్యానీలో చిన్న బొద్దింక రావటం గుర్తించడం జరిగింది. ఏమంటే మా సిబ్బందిని అలర్ట్ చేశారు. కిచెన్కి వెళ్ళి పరిశీలించగా దాంట్లో ఫ్రిడ్జ్ మొత్తం ఓపెన్ చేశాం. ఫ్రిడ్జ్ డోర్ ఓపెన్ చేస్తే అందులో 10-15 డేస్ నుంచి ఉన్నటువంటి మటన్ చికెన్ గుర్తించడం జరిగింది. వాటిలో కొన్ని కుళ్ళిపోయే స్థితిలో ఉండటం గుర్తించడం జరిగింది. అది చూసి మేమే చాలా అక్కడే ఈగలు వాడటం జరుగుతుంది, పురుగులు తినడం జరుగుతుంది. కిచెన్ మొత్తం చాలా అపరిశుభ్రమైన వాతావరణంలో ఉండటం గుర్తించడం జరిగింది. దీంతో మేము అక్కడ వారి యాజమాన్యం మీద ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసి ఎమ్మటి ఇమీడియట్గా మా సిబ్బందితో కలిసి హోటల్ని సీజ్ చేయడం జరిగింది. शहर हैदराबाद में चलती कार में आग लगने का वाक़या पेश आया। शहर के खैरताबाद जंक्शन के करीब चारशंबे की सुबह पेश आए इस वाक़े में पुलिस की एस्कॉर्ट गाड़ी में अचानक आग लग गई, जिस पर चौकस ड्राइवर ने फौरी कार को रोक दिया और कार में सवार तमाम अफराद महफूज कार से बाहर उतर आए। इस वाक़े के सबब कुछ देर के लिए इस रूट पर ट्रैफिक में रुकावट पैदा हुई। वहाँ से गुजरने वालों ने इस बात की इत्तला फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड अमले ने वहाँ पहुँचकर आग पर काबू पाया। ताहम तब तक ये कार जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गई थी। समझा जाता है कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह है। पंजागुट्टा पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। बोयनपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में ज़रूरी अशिया ले जा रही एक लॉरी सड़क पर उलट गई, जिससे कुछ देर के लिए ट्रैफिक मसाइल देखे गए। बताया जा रहा है कि यह लॉरी शमशाबाद जा रही थी कि ताड़बंद सड़क पर हादसे का शिकार हो गई। इस दौरान लॉरी ड्राइवर मामूली तौर पर ज़ख्मी हो गया। तेज़ रफ्तारी की वजह लॉरी ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया और लॉरी हादसे का शिकार हो गई। पुलिस ने लॉरी को रास्ते से हटाते हुए ट्रैफिक को बहाल किया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए जाँच शुरू कर दी। शहर हैदराबाद के मंगलहाट इलाके में वाक़ तारीखी प्रकाश टॉकीज़ की बालाई मंजिल पर कल रात आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। बताया जा रहा है कि यहाँ पर प्लाईवुड का गोडाउन था, जिसमें कल रात अचानक आग लग गई। मुकामी लोगों ने फायर ब्रिगेड, पुलिस और कॉरपोरेटर को इत्तला दी। इत्तला के साथ ही फायर ब्रिगेड के अमले ने वहाँ पहुँचकर आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ताहम तकरीबन 50 लाख रुपए के माली नुकसान होने की गोडाउन के मालिक ने बात कही। शहर हैदराबाद के वनस्थलीपुरम के साहिब नगर में सीवरेज लाइन की सफाई के लिए उतरने वाले 2 मजदूरों की मौत हो गई। एक की लाश बरामद कर ली गई, जबकि दूसरे की लाश की तलाश का काम गुज़िश्ता 20 घंटों से जारी है। ज़राए के मुताबिक अनंतैया और सेवा, जो सईदाबाद में रहते हैं, से कॉन्ट्रैक्टर ने ख्वाहिश की कि साहिब नगर के मेन होल्स की सफाई का काम अंजाम दिया जाए। मेन होल की सफाई की गर्ज से सबसे पहले सेवा उसमें उतरा। उसके लापता होने के बाद उसकी मदद के लिए अनंतैया भी उस मेन होल में उतर गया। ये दोनों वहां से लापता हो गए। दीगर 2 मजदूरों ने उनका पता चलाने की कोशिश की, ताहम उसमें उनको कामयाबी हासिल नहीं हुई। इत्तला के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड के अहलकार वहां पहुंचे, जो सेवा की लाश निकालने में कामयाब रहे, जबकि अनंतैया की लाश को तलाश करने का काम जारी है। तेलंगाना के नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट की आबी सतह में बतदरीज कमी दर्ज की जा रही है, जिसके बाद अहदेदारों ने अब इसके सिर्फ 4 दरवाज़ों को ही खुला रखा है, जिनके ज़रिए पानी को निचले इलाकों में छोड़ा जा रहा है। नागार्जुना सागर में पानी का बहाव 1,09,246 क्यूसिक रहा, जिसके बाद इसके दरवाज़ों के ज़रिए 68,190 क्यूसिक पानी को छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल आबी सतह 590 फीट है। उसके बरखिलाफ मौजूदा तौर पर इसकी आबी सतह 588 फीट दर्ज की जा रही है। क़ब्ल-ए-ज़ीं इसके 21 दरवाजे खोलते हुए पानी को निचले इलाकों में छोड़ा गया था। बालापुर में वाक़ दरगाह शरीफ खुतबे दक्कन हज़रत सैयद इमाम अली शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह की तौलियत कमेटी के सिलसिले में आज अहल ख़ानदान से सैयद मिसबाहुल्लाह हुसैनी क़ादरी व क़ाज़ी सैयद मोहम्मद इमाम क़ादरी और दीगर ने वक्फ़ बोर्ड से नुमाइंदगी की। अदालत आलिया तेलंगाना ने वक्फ़ को हुक्म दिया था कि दरगाह शरीफ के बेहतर इंतज़ाम के लिए एक तौलियत कमेटी तश्कील दी जाए। वक्फ़ बोर्ड की जानिब से अभी तक कमेटी तश्कील नहीं दी गई। इसी सिलसिले में मशाइखीन दरगाह शरीफ बालापुर ने तेलंगाना वक्फ़ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम से नुमाइंदगी की। मोहम्मद सलीम ने जल्द अज जल्द कमेटी तश्कील देने का तयक़ुन दिया, जबकि साबिक़ खुद साख्ता मुतवल्ली पर इंक्वायरी मुकम्मल करने का भी यकीन दिलाया।
दरगाह शरीफ बालापुर कुतुब दक्कन सैयदना इमाम अली शाह हसन हुसैन क़ादरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घराने से ताल्लुक़ है। तमाम अहले खाना के अकाबर व नौजवान व शबाब सब ने हमको सदर मुंतखब करने का फ़ैसला किया, जिसके लिए हम यहाँ पर तेलंगाना वक्फ बोर्ड में 12 अर्ज़ी दे चुके हैं। कुछ ख़ानदान के ही हमारे भाई हैं जो शर पैदा कर रहे हैं और मुतवल्ली साहब जो तन्हा बन चुके हैं बक़ौल हमारे मोहम्मद साहब के तहक़ीक़ करवाने के लिए हमने तेलंगाना वक्फ बोर्ड को 12 कहा है। मानने वाले उन्हीं के साथ रहने वाले सिर्फ ख़ानदान के 3 ही अफराद हैं जो ख़ानदान की फलाह व बहबूद नहीं चाहते और हर रोज़ हर दिन यहाँ पर वक्फ बोर्ड में आकर एक हंगामा बर्पा कर रहे हैं। आज हम तेलंगाना वक्फ बोर्ड में हाज़िर हुए हैं। तमाम मशाइखिन दरगाह हज़रत सैयदना इमाम अली शाह क़ादरी कुतुब दक्कन की तरफ से हाई कोर्ट के डायरेक्शन है वक्फ बोर्ड को कि वो दरगाह इमाम अली शाह क़ादरी के इंतज़ामात के लिए कमेटी बनाए। हम 12 कई सालों से कर रहे हैं, कमेटी की तश्कील नहीं पा रही थी। आज हम चेयरमैन साहब से बिलखुसूस इस मामले में मुलाकात कर रहे हैं। हम तमाम अहले ख़ानदान जो है सैयद मिसबाहुल्लाह शाह क़ादरी को बाहैसियत सदर के लिए मुंतखब कर चुके हैं और वक्फ बोर्ड में उनका नाम इंदराज के लिए दाखिल भी कर चुके हैं। मगर कुछ रुकावटें जो लैंड ग्रैबर्स हैं और जो है दरगाह के जो नुकसानात कर रहे हैं साबिक़ सैयद सुल्तान मुहीउद्दीन क़ादरी खुद साख्ता तौर पर मुतवल्ली बन गए थे। दरगाह हज़रत इमाम अली शाह क़ादरी में 1960 से तौलियत कमेटी है, उसको हज़फ कर कर जो है तनहा मुतवल्ली बन गए थे। तेलंगाना वक्फ ट्रिब्यूनल ने इन्हें सस्पेंड किया और हाई कोर्ट ने भी उसे बरकरार रखा और डायरेक्शन भी दिया कि कमेटी बनाए। वक्फ बोर्ड अभी तक कमेटी नहीं बनाया, तो हम तमाम लोग अफराद ख़ानदान मिलकर चेयरमैन साहब के पास तशरीफ़ लाए। ज़िला रंगारेड्डी के शमशाबाद मंडल चिन्ना गोलकुंडा इलाके में वाक़ दरगाह हज़रत चिराग अली शाह बाबा क़ादरी चिश्ती नक्शबंदी सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स तक़ारीब का आगाज़ कल 5 अगस्त से होने जा रहा है। 5 अगस्त बरोज़ जुमेरात रात 10 बजे सूफ़ी शेख मोहम्मद खलील अहमद शुत्तारी अल क़ादरी की ज़ेर निगरानी संदल माली की रस्म अदा की जाएगी। मुरीदान मोतक़िदीन और मुहिब्बान औलिया से शिरकत की ख्वाहिश की गई है। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर हैदराबाद लौटी बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु। शमशाबाद एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। वजीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ और साइबराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने किया खैर मकदम। तेलंगाना हाई कोर्ट की काकतिया यूनिवर्सिटी और तेलुगु यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स को नोटिस, अंदरून 4 हफ्ते हलफनामा दाखिल करने की हिदायत। दरियाए कृष्णा के पानी का तनाज़ा, मामला सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बेंच मुंतकिल। चीफ जस्टिस एन.वी. रमना ने कहा वो इस मामले की समाअत नहीं करेंगे। जिला मुत्तहिदा महबूबनगर के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में उर्दू मीडियम की बहाली के लिए मजलिस की नुमाइंदगी। रुकन असेंबली अहमद बलाला, जिला इंचार्ज को कोऑर्डिनेटर जाबिर बिन सईद अल जाबरी ने की कॉलेज एजुकेशन कमीशन के डायरेक्टर नवीन मित्तल से मुलाकात। बिरयानी में कीड़े, होटल सीज, 50,000 रुपए जुर्माना। तेलंगाना के शहर निर्मल में पेश आया वाकया, कमिश्नर बल्दिया और दीगर ओहदेदारों को परोसी गई थी बिरयानी। वनस्थलीपुरम में सीवर लाइन की सफाई के लिए उतरने वाले 2 मजदूरों की मौत, एक की लाश बरामद जबकि दूसरे की लाश की तलाश का काम गुज़िश्ता तकरीबन 20 घंटों से जारी। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए PBN न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक और यूट्यूब के हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।